भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। थोड़े नजदीक ले लो तो तेज नहीं बोलना पड़ा है। श्री समय सार जी परमागम आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित और उसकी 373 से 382 गाथा, जिस पर गुरुदेव श्री के 15वीं वार के अपन ने प्रवचन सुने, उसमें गाथाओं के उपरांत 222 कलश आया और अब जो आगे गाथाएं आने वाली हैं उनकी कथन के सूचन रूप से 223 नंबर का कलश आज चला था। अपन श्लोकार से ही बात शुरू करते हैं। मूल ग्रंथ में से पढ़ लेते हैं पहले, फिर गुरुदेव श्री के व्याख्यान से देखेंगे कि देखो, जिनका तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है और जो सदा अपने चैतन्य चमत्कार मात्र यानी स्वभाव को स्पर्श करने वाले हैं, यह चारित्र का यहाँ पर कथन है ना। और चारित्र की प्रबल चारित्र इस यहाँ पर चर्चा में लिया। प्रबल चारित्र, प्रचुर स्व संवेदन वाला चारित्र, तो उसमें नास्ति करके अस्ति कही। पहले नास्ति कही, जिनका तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है और जो सदा अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्श करने वाले हैं, ऐसे वे चारित्रवंत जो भूतकाल के तथा भविष्यकाल के समस्त कर्मों से रहित हैं और जो वर्तमान काल के कर्मोदय से भिन्न हैं। आगे जो चर्चा चारित्र के संदर्भ से परमार्थ प्रतिक्रमण, परमार्थ प्रत्याख्यान और परमार्थ संवर यानी आलोचना की चर्चा आगे की गाथाओं में है। तो यहीं से टीकाकार आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि भूतकाल के कर्मों से के प्रति जिन्हें ममत्व नहीं है, भविष्य काल के कर्म नाम रागादि भावों से जिन्हें ममत्व नहीं है और वर्तमान में जो कर्मोदय प्रवर्तित है उससे वे अपने को भिन्न अनुभव करते हैं। तो इसके लिए शब्द लिखा, दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेत नाम विन्दन्ति, यानी वे ऐसे ज्ञानी अति प्रबल चारित्र के वैभव से। दूर आरूढ़ शब्द लिया ना, दूर आरूढ़ जो अति ही प्रगाढ़ता से उस चारित्र भाव में आरूढ़ हैं। अति प्रबल शब्द लिया उसके लिए, है ना। अति प्रबल चारित्र के वैभव से मिला लो यदि ग्रंथ हो तो। दूर पेज नंबर अलग भी हो सकता, 532 है, देखना आप। इसका अर्थ देखना, ऐसे ये दूर शब्द आया है ना, तो पंचास्ती काय में 170 गाथा आज चलेगी, उसमें दूर तर लिया। वो दूर तर माने दूर है, और यहां दूर का शब्द लिया अति।
यहां दूर का अर्थ आया अति। दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेतनाम विन्दन्ति। वे ऐसे ज्ञानी अपने आत्म स्वभाव के उग्र आराधक, वे अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से ज्ञान नाम स्वरूप के स्वभाव का संचेतना रूप अनुभव करते हैं। चंचत चिद अर्चिर महिम, जो ज्ञान चेतना चमकती हुई चैतन्य ज्योतिमय है, उसका अनुभव करते हैं। कैसा है यह वह आत्मा जिसका वे अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं, संचेतते हैं, उसमें ही लीन रहते हैं। वह आत्मा कैसा है कि ज्ञान चेतना जो चमकती हुई, चंचत शब्द डाला आचार्य परमात्मा ने, चंचत चिद अर्चिर महिम, वह ज्ञान चेतना चमकती हुई चैतन्य ज्योतिमय है। और अब आगे कहते हैं स्वय रस अभिषिक्त भुवनाम, जिन्होंने समस्त लोक को अपने ज्ञान रूपी रस से सींच दिया है। अभिषिक्त, स्वय रस अभिषिक्त भुवनाम, स्वय रस क्या? ज्ञान। तो अपनी परिणति में जो ऐसे चारित्र की प्रगाढ़ता उग्रता से जिन्होंने परिणति में केवल ज्ञान प्रकट किया, तो उस केवल ज्ञान रूपी भाव से समस्त लोक को सींचा है, माने वह समस्त लोक उनके जानने में आ गया है। ऐसा यहां अर्थ है। भावार्थ भी देखना इसका। जिनका राग द्वेष दूर हो गया और अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया, यहां भी वही नास्ति अस्ति आई ना। और दूसरा पॉइंट है ना, पॉइंट वाइज है भावार्थ। देखो पहला पॉइंट, जिनका राग द्वेष दूर हो गया है और अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया है, वे आत्मा के आराधक हैं। और जिनके अतीत नाम भूतकाल के, अनागत नाम भविष्य के तथा वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया है, ऐसे ज्ञानी सर्व पर द्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। चारित्र अंगीकार करते हैं माने मुनिपना लेते हैं, वस्त्र त्याग करते हैं, उसकी बात यहाँ नहीं की जा रही। चारित्र अंगीकार करते माने स्वरूप में ऐसा स्वरूप का ऐसा उग्र आलम्बन लेते हैं और उसमें ऐसी रमणता से जम जाते हैं कि वहाँ प्रचुर स्वय संवेदन की धारा में शुद्ध उपयोग रूप भाव में प्रवर्तन करते हैं। उस चारित्र के बल से 3 पॉइंट हो गए। जिनका राग द्वेष दूर हो गया है और अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया है। दूसरा, अतीत अनागत तथा वर्तमान कर्म का ममत्व दूर हो गया है। ये जो 3 पॉइंट 4 पॉइंट हैं, इसमें मुनिराज की व्याख्या है। समझो मुनिराज का स्वरूप। मुनिराज का क्या स्वरूप है कि जो बाह्य से नग्न हैं, मात्र उपकरण ही जिनके साथ हैं, देह मात्र परिग्रह है, 28 मूल गुण का पालन करते हैं, कि ये सब बाहर की बातें हैं। ये ऐसा रूप उन चारित्रवंत का बाह्य में दिखता है, लेकिन चारित्र कहाँ चलता है और मुनिराज किसे कहते हैं, उसके पॉइंट हैं। दूसरी बात, अतीत अनागत और वर्तमान कर्म का जिनको ममत्व दूर हो गया है, तो फिर क्या हुआ कि सर्व पर द्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। अब वे परद्रव्य स्वतः छूट गए। सारे परद्रव्य, घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जमीन जायदाद, वस्त्र, श्रृंगार आदि स्वतः छूट गए। तो सर्व परद्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते माने आत्मा की उग्र आराधना में लीन हो जाते हैं। उस चारित्र के बल से
कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। तो कर्म चेतना कर्म फल चेतना नहीं उनको, कि यहाँ चारित्र की उग्रता में जो अबुद्धि पूर्वक और बुद्धि पूर्वक का जितना राग है उस राग की अवगणना कर दी है ना। और यदि गणना की जाए तो कल जो 5 पॉइंट आए थे वो याद रखना। पंचास्तिकाय में आए थे कि जितना छठवां गुण स्थान है वहाँ कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, और जितना शुद्ध उपयोग है वहाँ शुद्ध कर्म चेतना, शुद्ध कर्म फल चेतना भी साथ में। ये ज्ञान प्रधान शैली में ऐसा, और दृष्टि प्रधान और चारित्र के वैभव की बल की निगाह से देखा जाए तो, उस नजर से देखो तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है उसका अनुभव करते हैं। अब एक जो अंत में चर्चा आई थी वो देखना जरा, थोड़ा समझने जैसी है, एक बार में ही समझ में आ जाएगी, फिर गुरुदेव से भी अपन उसका विस्तार देखेंगे। यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिए कि, है ना, 4 पॉइंट हो गए वो, अब फिर एक पॉइंट, जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और स्वयं संवेदन प्रमाण से जानता है। ये पूरी विधि लिख दी इसमें। आचार्य अमृतचंद्र देव ने बात कहाँ की करी? अति प्रबल चारित्र की। लेकिन अति प्रबल चारित्र होगा किसको? कि जिसने अपने इस चैतन्य स्वभाव को अपने स्वरूप संचेतना के परिणाम में उसके आंशिक आनंद आदि भावों का वेदन करता हुआ उसकी आपरूपता से प्रतीति की है, सम्यक ज्ञान प्रकट किया है, उसको ये चारित्र होगा। तो कैसे किया वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, उसकी व्याख्या देखो। अपने लिए है ये, अपने लिए ये कोर्स आया है। अपने को क्या करना है? उस अति प्रबल चारित्र की प्राप्ति के लिए कि जिसका फल केवल ज्ञान है, उस चारित्र की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? बहुत गंभीर है। यानी अपने सब प्रश्नों का जवाब है ये 4-5 पंक्तियों में, सब प्रश्नों का। पहले क्या करें साहब? आप तो हमें बताओ, हमें परिणति में धर्म प्रकट करना है, आत्मा का कल्याण हमारा ही एक उद्देश्य है, यह मनुष्य भव मिला है तो हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ये हमारी अंतरंग में आंतरिक धगस रूप तीव्र अभिलाषा है। तो हमें क्या करना है? क्या करें साहब? सोनगढ़ चले जाएं, हैं कहाँ चले जाएं? आप बता दो कि तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, जहाँ तुम शांति से बैठकर आगम प्रमाण से इस ज्ञान चेतना का, जो ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना से भिन्न है सदाकाल, यह ज्ञान चेतना मैं ज्ञान चेतना स्वरूप, जो कर्म चेतना नाम रागादि इष्ट अनिष्ट के भाव, कर्म फल चेतना माने राजी रहने का हर्ष शोक का परिणाम, उन सब से भिन्न मेरी ज्ञान जो चेतना, इसका स्वरूप पहले आगम प्रमाण से नक्की करना। नंबर 1 क्या करना है ना? अपना ये एजेंडा तैयार होता है, आत्म कल्याण का कोर्स एजेंडा, क्या क्या अपने को करना है, वो एजेंडा तैयार होता है। पहले यह जो मैं ज्ञान चेतना, तो पहले इतना तो पहले झटके में नक्की हो कि कर्म चेतना कर्म फल चेतना से भिन्न में ज्ञान चेतना हो, पहले इतना नक्की करो। और ये इस ज्ञान चेतना का
प्रमाण, प्रमाण माने जानना, आगम से उसका सच्चा स्वरूप, जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा और उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताया, वैसा हमें आगम के प्रमाण में जानना चाहिए, यानी निर्णय करना चाहिए दूसरी भाषा में। अब देखो इसके बाद अनुमान प्रमाण। एक तो शास्त्र से सीखना कि मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या स्वरूप नहीं है, आत्मा का क्या स्वरूप है, अनात्मा का क्या स्वरूप है, ऐसा पहले आगम के अनुसार, आगम के आलोक में, आगम के अभ्यास से बराबर निर्णय करना एक। दूसरा, जैसा निर्णय किया आगम के आलोक में, आगम के अभ्यास से, वैसा अनुमान में प्रमाण करना दूसरी बात। तो अनुमान में कैसे प्रमाणित होगा, कैसे जानने में आएगा अनुमान में, कि जैसा आगम में इस चेतन स्वरूप, ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा का और अनात्म भावों का जैसा जैसा स्वरूप पढ़ा, समझा, निर्णय की कोटि में लेकर निर्णय किया, वैसा अनुमान में लेना। यानी मैं एक रूप ज्ञान स्वरूप त्रिकाल एक ज्ञान रूपता के सदृश सदृश सामान्य भाव में वर्तने वाला ऐसा का ऐसा अकृत्रिम टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। ये तो मैंने बोला इतना, ये अपने ज्ञान के विचार में लेकर के ये अनुमान में लेना, अनुमान में लेना बहुत जरूरी है। एक आगम से सीखना वो तो समझो आपको सिखाने के काम आ सकता है दूसरों को, लेकिन अपने काम नहीं आएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, आज भी कहूँगा, कि जो कुछ अपन सुनते हैं उसका 5 मिनट 10 मिनट विचार करना, तो वह निर्णय की कोटि में जाएगा, वो आपका निजी ज्ञान होगा और उस निजी ज्ञान के आधार पर अनुमान होगा, शास्त्र ज्ञान के आधार पर। भले वो निजी ज्ञान शास्त्र से जाने हुए भावों का विचार करके, अपने दूध में घी तो है, दूध में घी तो है ना, तो वो घी है, उसको बिलोने से प्राप्त होता है ना, तो ये विचारना वो बिलोना है, जो कुछ सुना समझा। अब उससे अनुमान में लेना कि मैं ऐसा ही हूं और ऐसा नहीं। जैसे रागादि भाव मेरे नहीं है और मैं वीतराग स्वरूप त्रिकाल आनंद स्वरूप हूं, तो ऐसा अनुमान में आनंद रूप हूं, रागादि रूप नहीं, ऐसा निर्णय अनुमान से करना, अनुमान में ले लेना है ना। देखो इसको भी एक दृष्टांत से समझाते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है, आगम और अनुमान प्रमाण में। आपको अभी यहाँ से मान लो पालीताना जाना है यहाँ से, तो आपने पूछा कि मेरे पास कार या स्कूटर मेरा स्वयं का है और मैं पालीताना जाना चाहता हूँ, तो मैंने आपको यहाँ खड़े खड़े बताया कि आप जहाँ खड़े हो यहाँ से बाहर निकलोगे तो एक हाईवे चल रहा है, उस हाईवे पे आप लेफ्ट की तरफ जाना और थोड़ी दूर पे फिर एक मोड़ मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट में जाओगे तो आगे जा कर के पालीताना आता है। ठीक है, अब ये आपने अभी जितना सुना, ये अभी आपने आगम प्रमाण हुआ। अब जब आपने गाड़ी में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करी, तो अब आपका अनुमान ज्ञान चालू हो गया। जो कुछ जाना था वो आपके यहाँ ज्ञान में चलने लग गया कि हाँ थोड़ी दूर पे ही तो मोड़ कहा था, अब ये करीब करीब अपन 300 मीटर तो आ गए हैं, तो अब बस मोड़ आने वाला ही होगा। और उस मोड़ पर से अपन ने मुड़ गए और मुड़ करके ये निर्णय किया कि हाँ ये ही पालीताना रोड है। फिर अपने को रास्ते में वहाँ लिखा देखा पालीताना 28 किलोमीटर, तो वहाँ अपन ने कन्फर्म किया और आगे बढ़ गए। ये अनुमान है, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण का अंतर।
अब क्या किया कि वो जैसे आप आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ गए, वो स्वसंवेदन प्रमाण है। अनुमान में ले लिया था, अनुमान में लेकर आप बढ़ गए, अब बढ़ गए ये स्वसंवेदन प्रमाण। यानी जैसा आत्मा का स्वरूप सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा जाना, समझा और समझ करके उसे अनुमान में लिया, और जैसा अनुमान में निर्णीत हुआ वैसे ही विषय को वर्तमान ज्ञान उपयोग द्वारा, जिसमें मन इंद्रियों का अवलंबन नहीं, ऐसा जो उपयोग सीधा इस चैतन्य स्वरूप आत्मा को विषय करता है, वहां वह स्वयं संवेदन से जानने में आता है। स्वयं संवेदन प्रमाण कहा ना, स्वयं संवेदन से जानने में आता है। उसका श्रद्धान जानने में आता है, उसका श्रद्धान देख लो, पढ़ लो उसमें लिखा कि नहीं लिखा। स्वयं संवेदन प्रमाण से जानता है, उसका श्रद्धान प्रतीति दृढ़ करता है। और यह कहाँ होता है कि अविरत अवस्था में, देश विरत अवस्था में, प्रमत्त अवस्था में भी होता है, और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। वहां आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण का काम नहीं। उस समय उसने जिस ज्ञान चेतना का, बहुत गंभीर शब्द डाले भावार्थकार पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने, देखो उस समय जब यह उपयोग मन इंद्री का आलम्बन छोड़कर सीधे इस चैतन्य महाप्रभु को विषय करता है, तो वह अप्रमत्त दशा वो अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। उस समय उसने क्या किया है कि जिस ज्ञान चेतना का प्रथम श्रद्धान किया था उसमें ही वह लीन हो जाता है और श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करके साक्षात ज्ञान चेतना रूप हो जाता है। कितना सुंदर कलश है। अब देखो, एक ज्ञान चेतना के संदर्भ में एक फुटनोट है, मैं पढ़ लेता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा। नीचे ही है उसी पृष्ठ पे। केवल ज्ञानी जीव के साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान होने से पूर्व भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मकत्व को मुख्य ना किया जाए तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना निरंतर होती है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती। यहां क्या किया कि उपयोगात्मकत्व को मुख्य नहीं किया, गौर किया, तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है ही नहीं। वह ज्ञान चेतना निरंतर वर्तती है, क्योंकि उसका निरंतर परिणमन ज्ञान के स्वामित्व भाव से होता है। कर्म और कर्म फल माने इष्ट अनिष्ट हर्ष शोक के स्वामित्व भाव से नहीं होता है। ये यहाँ फुटनोट था। अब अपन आते हैं गुरुदेव की व्याख्या पर। देखो पेज नंबर 189 है जो अपना जो चल रहा है ना, समय सार वैभव भाग 15वां। जो चैतन्य चमत्कार मात्र की दृष्टि हुई उसमें ही जिसका अंतर एकाग्रता का झुकाव है, यह झुकाव, यह एकाग्रता का झुकाव, एकाग्रता का परिणमन, स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन है। ये वर्तमान कर्म के उदय से भिन्न है। ये थोड़ी बात समझने की है, क्योंकि चारित्र की बात इसके बिना समझ में नहीं आएगी, एक पंक्ति के बिना। चारित्र का भाव क्या है वो यहीं से समझ में आएगा। तो चारित्र किसे कहा कि स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में आचरण करना वो चारित्र है। तो साहब वहां पर कर्म जो पूर्व के सत्ता में पड़े हैं वे उदय रूप तो चल रहे हैं ना, तो वे उदय रूप हैं। दरअसल तो वे तीनों काल उदय रूप भिन्न हैं, लेकिन ये जीव अपने स्वरूप में जब ठहरता नहीं, एक तो अज्ञानी को तो पता ही नहीं, अब ज्ञानी की बात करें तो जब ठहरता नहीं
तो वह उनमें जुड़ता है, भिन्न भाव में जुड़ता है। लेकिन जब स्वरूप एकाग्रता में प्रवर्तमान है, जब चारित्र के भाव में लगा हुआ है, तो वे कर्म के उदय को लक्ष्य में भी नहीं लेता है, वे उदय हो करके उदयाभावी क्षय को प्राप्त होते हैं। ये दरअसल यही संबर है और यही निर्जरा है। यही संबर, यही निर्जरा। अब देखो चारित्र की व्याख्या चलती है। चारित्र की जब बात आती है तो चरणान योग में जो चारित्र की व्याख्या है उसमें 13 प्रकार का चारित्र मुनिराज का कहा। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार चारित्र का। और मुनिराज को प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, है ना। अब अपन ने जो कुछ पढ़ी पुस्तकों में, मैंने यूँ किया हो, दुष्कृत हो, मिथ्या हो, ये किया, वो बहुत स्थूल बातें हैं, बहुत स्थूल है। मतलब व्यवहार तो कहा भले उसे, लेकिन व्यवहार भी बहुत स्थूल है। यहां तो वास्तविकता प्रतिक्रमण की क्या और प्रत्याख्यान की क्या और आलोचना या संबर की वास्तविकता क्या, वो सुनो। देखो चारित्र की व्याख्या चलती है, ये प्रतिक्रमण कैसे करना, ये प्रत्याख्यान कैसे करना और संबर नाम आलोचना कैसे करना, इसकी यहाँ व्याख्या है। कहो मगन भाई, आता है कि नहीं? आता है ना। प्रतिक्रमण का अर्थ कोई से पूछो, गए काल के कर्मों का प्रतिक्रमण, वहां से हटना। प्रतिक्रमण माने हटना। भविष्य का पश्चाख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग। और वर्तमान में संबर यानी आलोचना, है ना, यही आता है। लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा जो होता है प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और संबर आलोचना, तो गए काल का प्रतिक्रमण हुआ कब? गए काल का प्रतिक्रमण हुआ कब? कि मैंने कुंथु आदि जीवों की मेरे से विराधना हुई हो आदि, ये कौन सी बातें हैं? ये बात तो थोड़ी व्यवहार की बात बताई गई है, क्योंकि उसकी शैली ऐसी है। प्रतिक्रमण, अब अपन विचार करते हैं, गए काल में क्या किया? गए काल में, गए अभी अनादि का है ना ये जीव, तो अनादि के ये जीव ने गए काल, जो बीत गया काल, उसमें क्या किया कि रागादि भावों के द्वारा कभी शुभ भाव और कभी अशुभ भाव में प्रवृत्ति की और शुद्ध भाव को स्पर्श भी नहीं किया अनादि से, अज्ञानी ने। अब जो ज्ञानी हुए हैं, चारित्रवंत हैं, उन्होंने जितना पूर्व में शुभ अशुभ भावों की वृत्ति की थी और जितनी भी भले शुद्धता प्रकट होने के पहले भी और शुद्धता प्रकट होने के बाद भी जो कुछ भी था, उससे प्रतिक्रमण कैसे किया? प्रतिक्रमण माने उससे हटना। तो हटके जाए कहाँ, ये बताओ। शुभ अशुभ भाव, वो तो एक जो चर्चा है वो तो अशुभ भावों से हटके शुभ भाव में आने की है। लेकिन शुभ भाव भी दोष रूप भाव है। कल पंचास्तिकाय में कहा, राग अकाम अब मूल, यानी छोटा भाग भी, अल्प भाग भी दोषों की संतति का मूल है। अरिहंत भगवंतों के प्रति भक्ति के राग रूप राग का कणी भी दोषों की संतति का मूल है। तो दोष हुए थे ना, बोलो दोष हुए थे कि नहीं? अभी तो ये स्वीकार करने में पसीना निकलता है कि भगवान की भक्ति करी, आप उसे दोष कहते हो। तो दोष नहीं है तो आप बताओ निर्दोष था क्या वो भाव? अब आप उल्टे बताओ मुझे। यदि वो दोष नहीं था, हमने दोष कहा, आपको अच्छा नहीं लगता हो, तो हम आपसे पूछते हैं, क्या वो भाव निर्दोष रूप था क्या? यदि निर्दोष था तो चार गति में क्यों घुमा रहा है? वो निर्दोष तो नहीं था। तो दोषों का ही तो प्रतिक्रमण होता है। तो शुभ अशुभ दोनों से प्रतिक्रमण, वहां से हटना, तो हटके जाएगा कहां?
कि ये स्वभाव में जो निर्दोष है, निराग है, जो सर्व रूप से आनंद, शांति और सुख सरोवर रूप है, वहां आना। कि देखो गए काल का प्रतिक्रमण कब के स्वरूप जो आनंद चैतन्य चमत्कार है, ऐसी वस्तु की दृष्टि में जो इसकी ज्ञान में प्राप्ति हुई है, प्राप्ति होने के उपरांत स्वरूप तरफ की इतनी एकाग्रता है कि जिसमें भूतकाल और भविष्य का राग मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं। ये जो स्वरूप की तरफ लगी हुई शुद्ध उपयोग की परिणति है, बताओ शुद्ध उपयोग की परिणति में कौन कौन सा राग मिला हुआ है? यदि राग मिला है तो उसका नाम शुद्ध उपयोग नहीं है। देसी घी लाते हैं, शुद्ध घी, शुद्ध घी। अब शुद्ध घी, शुद्ध घी ये थोड़ा डालडा मिला, फिर शुद्ध कैसे? वनस्पति घी मिला, थोड़ा ही तो मिला है, 2% ही सही, पर शुद्ध नहीं रहा ना। तो कोई राग जिसमें मिलता ही नहीं। अरे भूतकाल का राग नहीं मिलता, भविष्य का राग नहीं मिलता, वर्तमान का राग जिसमें नहीं मिलता, होता ही नहीं। और वर्तमान में कर्म का उदय हो, उससे भिन्न पने अपनी वैभव, अपना वैभव, चारित्र दशा का नाम रखा अपना वैभव। चारित्र दशा परिणमती है, कहो समझ में आया? यहां से शुरू हुई थी बात। बात तो बहुत आगे आगे तक चलती गई। कहते हैं पेज नंबर 190 के नीचे, कहते हैं जिसको प्रबल चारित्र का वैभव महिमा जिसकी प्रकट हुई है, स्वरूप की स्थिरता का आचरण। चारित्र माने क्या? स्वरूप की स्थिरता का आचरण। इसके बल से, इसकी शक्ति से ज्ञान की संचेतना को अनुभवते हैं। ज्ञान अर्थात जो राग को चेतता था अकेला अनादि से, राग के विकल्प की एकाग्रता को चेतता था, ये भगवान आत्मा आनंद और ज्ञान की चेतना को चेतता, अनुभवता, वेदता हुआ आगे बढ़ता है। ये आगे बढ़ता है। आ गया ना वो दृष्टांत याद में, आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वसंवेदन प्रमाण, और स्वसंवेदन में आगे बढ़ना। यहीं से रास्ता बताया, वो आगम प्रमाण यहीं खड़े रह के जो सुना आपने, फिर आपने गाड़ी में चाबी लगाई, गियर डाला, और जैसे ही बाहर निकले अनुमान प्रमाण चालू, और जैसे ही नक्की हुआ कि यही है, वहां फिर बढ़ते चले गए, है ना। देखो अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से, इसके बल से, है ना। कोई कहे कि कर्म खिसक गया है और कर्म ने मार्ग दे दिया है इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं लिया यहां पर। ये पढ़ाई बहुत चल रही है आजकल। अभी जीतू भाई मिले थे मुझे, वहीं इंदौर से आए, ढाई द्वीप में थे, अष्टानिका में, तो वहां यही पढ़ाई चल रही है। मुझे बोला उन्होंने, क्या कर्म है ना। अरे जब दर्शन मोहिनी का उपशम हो, फिर यहाँ सम्यक दर्शन हो, फिर अभी चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है, और जब चारित्र मोहिनी उपशमित होगी तब ये चारित्र में आगे बढ़ेगा, फिर उसका क्षय उपशम होकर क्षय करता हुआ फिर ये अपने केवल ज्ञान की प्राप्ति करे। अरे कर्म का केवल ज्ञान होता है कि ज्ञान स्वरूप का? समझ ही नहीं आती बात। हाँ, मैंने तो नाम नहीं लिया। हाँ, पर वो इसलिए मैं नाम नहीं लिया। अभी देखो क्या क्या कहते हैं। हाँ नहीं, हमने भी यही पढ़ा, और बोलो अभी सबके पढ़ाई जिंदा है कि नहीं? वो दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ तो जीव को सम्यक की प्राप्ति हुई, अथवा क्षय उपशम हुआ, और कोई कोई तो ऐसे कि जिनको क्षायक सम्यक दर्शन हुआ केवली के पाद मूल में। एक और निमित्त लो, एक तो कर्म का क्षय निमित्त लो, फिर केवली का पाद मूल निमित्त लो, और यहां क्या हुआ इसका पता नहीं।
उपादान की बात नहीं। फिर वो फलाने गुण स्थान में फिर चारित्र मोह का यूँ होता है, फिर चारित्र मोह का यूँ होता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर चारित्र मोह ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर यूँ हो जाता है, फिर केवल ज्ञान हो जाता है। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो अमृत चंद्र आचार्य देव, यानी 1000 वर्ष तक कुंद कुंद आचार्य का ये समय सार रखा रहा। अनेक पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव, उमा स्वामी आदि अनेक महान आचार्य हुए, लेकिन इसकी टीका न करी। उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र जैसा एक बिल्कुल महान ग्रंथ लिखा। पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव ने तत्वार सूत्र की बड़ी बड़ी टीकाएं करी, लेकिन ये इसकी टीका ना। अमृत चंद्र आचार्य हुए 1000 वर्ष बाद, और उसके 1000 वर्ष बाद वो हुए जिनकी भूमि पे। तो देखो मुमुक्षु ने क्या कहा, अइया न लीदू बीजा शास्त्र में तो एमज कीदू छे। यहां तो नहीं लिया, पर दूसरे शास्त्र में तो यही बात कही है कि दूसरे शास्त्र में ली गई है ये बात। शास्त्र में तो एक बहुत गंभीर पंक्ति है, शास्त्र में तो एक निमित्त से बात करी होए ऐसा। यहां निमित्त की जरूरत ही नहीं है, यह तो शुद्ध उपादान की बात है। उपादान वस्तु की सहज शक्ति, बनारसी दास जी का सूत्र है, लिखा उन्होंने निमित्त उपादान की चिट्ठी। उपादान माने वस्तु की सहज शक्ति, स्वाभाविक शक्ति। शुद्ध उपादान की बात है। एम कहीं उसका अभाव बताकर कहें, वहां भी निमित्त कर्मादि का अभाव, छह उपसम आदि। यहां पुरुषार्थ किया तो वहां अभाव होता है, और वहां अभाव होता है तो वहां से बताया जाता है। आपको इनसे 1000 रुपये लेना थे, तो आप तो खैर जॉब करते हो बड़ी कंपनी में, मान लो छोटी दुकान होती अपनी, और आपको इनसे 1000 रुपये लेना है, तो आपने इनसे कहा कि 1000 रुपये हमारे दे दो। इनने आपको 1000 रुपये दे दिए। इनने 1000 रुपये दिए तो आपने मुनीम जी से कहा कि इनके 1000 रुपये जमा कर लेना। तो मुनीम जी ने क्या किया, 1000 रुपये जमा कर लिए। 1000 रुपये मुनीम जी ने देखे भी नहीं, हाथ लगाए भी नहीं, सूंघे भी नहीं, है ना। 1000 रुपये इनकी जेब से निकलकर आपकी जो ड्रॉअर है या जेब है उसमें आ गए, और मुनीम जी ने एंट्री कर ली। कर्म कौन है, मुनीम जी। मुनीम जी है वो, और कुछ काम नहीं है मुनीमात के सिवाय। और अपन मुनीम जी के चक्कर में उल्टा पुरुषार्थ करता है, वहां निमित्त है, ऐसा कहते हैं। देखो गुरुदेव ने क्या गजब का इसमें एक लाइन में बोला कि जब ये जीव उल्टा पुरुषार्थ करता है तो वहां इसके उल्टे पुरुषार्थ को बताने के लिए वहां निमित्त पर से समझाते हैं। अरे लेकिन जब ये उल्टा पुरुषार्थ करता है तो उपादान की बात करो ना, शुद्ध उपादान की, निमित्त की क्या बात करते हो ना। कितनी इन्हें अंदर ले जाने की शैली है गुरुदेव की, बाहर की भीड़ भाड़ से बचा करके देखो। अब अपन आते हैं 193 पेज पर। ये चारित्र के बल से, स्वरूप के स्वीकार से, अंतर एकाग्रता की रमणता द्वारा, कर्म चेतना और कर्म चेतना से भिन्न, कर्म चेतना किसको कहा कि विकल्प जो दया दान व्रतादि के अथवा अशुभ और उनका फल यानी हर्ष शोक का वेदन, ये कर्म फल चेतना इससे भिन्न अपने चैतन्य के परिणमन स्वरूप, अपने चैतन्य के परिणमन स्वरूप, अपने चैतन्य के परिणमन स्वरूप का अर्थ समझना है ना गुरुदेव से।
कि भगवान सत का, सत नाम सत्ता स्वरूप, अस्ति हयाती वाला मौजूद तत्व, मौजूद तत्व, हाजरा हुजूर तत्व, सत क्या ना, सत कहते ही ये भाव खड़ा होना चाहिए। भगवान सत का महासत्व, ये सत का सत्व कैसा, नींबू का सत्व कैसा खट्टा, शक्कर का सत्व मीठा, इस महा चैतन्य प्रभु का सत्व कैसा कि चैतन्य, चैतन्य जानना देखना, इसका परिणमन ल्यो पर्याय ली। चेतन, अब देखो, अपने चैतन्य के परिणमन स्वरूप लिया ना आचार्य भगवान ने जो कहा, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपने चैतन्य के परिणमन स्वरूप। तो परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना परिणमन स्वरूप, उसको कैसे यहाँ गुरुदेव खोलते हैं। देखो, अपना जो चैतन्य महासत स्वरूप वस्तु, उसका सत्व चैतन्य जानना देखना स्वभाव, और उसका परिणमन ये पर्याय ली। तो चेतन, चेतन द्रव्य, चैतन्य इसका गुण, और ज्ञान चेतना इसका परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना, उसका अनुभवन करते हैं। बहुत गंभीर है ये वाली बात, सामान्य नहीं है। सामान्य माने थोड़ा इसको समझने में अभी अपने को जोर लगाना चाहिए। किसका अनुभवन कहा, ज्ञान चेतना का, चेतन का अनुभव नहीं कहा, वस्तु का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभवन पर्याय है, पर्याय में वस्तु नहीं आती। पर्याय में वस्तु का जो सत्व है, जो उसका स्वाभाविक भाव है, वो स्वाभाविक भाव जो पर्याय में व्यक्त हुआ है, उस व्यक्त भावों का अनुभवन ज्ञान चेतना। तीन होते हैं ना शब्द, चेतन, चैतन्य, चेतना। चेतन, चैतन्य, चेतना। चेतन द्रव्य, चैतन्य उसके गुण और उन गुणों की व्यक्तता, चेतना। चेतन वस्तु ज्ञायक, यानी ज्ञायक दर्शक, दोनों लेंगे। चेतन वस्तु ज्ञायक दर्शक, जानना देखना इसके गुण स्वभाव, और जानने देखने की व्यक्त अवस्था, उस अवस्था को चेतता हुआ जो भाव है उसका अनुभवन करता है ज्ञान चेतना। परिणमन पर्याय लिया। कुछ फर्क समझ में आया क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री, क्या कहना चाहते हैं? अंकित पकड़ में आई बात। आत्मा का अनुभव नहीं होता। जो वर्तमान पर्याय आत्मा के को लक्ष्य करती, आत्मा में रमती जमती एकाग्र करती परिणमती है, उस पर्याय में इस ज्ञान दर्शन स्वरूप के वैभव का जो व्यक्तपना है, उस व्यक्त भाव का पर्याय भाव का अनुभव करती है। इसका नाम ज्ञान चेतना है। राग आदि का अनुभव करना वो कर्म चेतना, हर्ष शोक उसके फल का अनुभव करना कर्म फल चेतना, और इन सब से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव दर्शक स्वभाव की व्यक्तता जानने देखने का जो भाव, उसका अनुभवन करना, ये ज्ञान चेतना उसका अनुभवन करते हैं। ऐसे ज्ञान का अनुभव करते हैं। पर्याय है ना, सत वस्तु है, सत्व उसका गुण चैतन्य, ये महासत्व है, इसकी पर्याय का परिणमन करके अनुभव करते हैं। अब उपयोग का परिणमन तो रुकता नहीं कभी, पर उपयोग यदि बाहर लक्ष्य हो, बाहर के विषयों को लक्ष्य करता हो, तो वहां ज्ञान चेतना का अनुभव नहीं है। फिर वो तीन भेद किए, वो अलग बात है। केवल ज्ञान साक्षात ज्ञान चेतना है, एक उपयोगात्मक ज्ञान चेतना है, और उपयोगात्मकता को गौण करें तो शुद्ध परिणति और निरंतर ज्ञान चेतना है। वो बात अपनी जगह है, पर जो अनुभव आया उसका भाव वो पर्याय है ना? पर्याय ने पर्याय का अनुभव किया, दृष्टि स्वभाव। हाँ, दृष्टि स्वभाव।
विषय अभेद है, अखंड है, गुण गुणी के भेद से रहित है, लेकिन उसका विषय करते ही पर्याय में आनंद, शांति, प्रभुता, विभुता आदि अनंत गुणों का निर्मल भाव पर्याय में व्यक्त हुआ। और उसको चेतने जानने वाला, वेदने जानने वाला कौन है कि वो तो कौन, अपने ज्ञान का वर्तमान परिणाम, वो ही अनुभव करना है। वो ज्ञान का जो परिणाम है वो ही अनुभव कर रहा है। किसका? ज्ञान का भी आनंद, शांति, प्रभुता, विभुता, ईश्वरता आदि अनंत गुणों के निर्मल भावों का वेदन कर रहा है, वस्तु का नहीं। वस्तु तो विषय है, अनंत गुणों की पर्यायों का ही जगत है। हाँ, अनंत गुणों की व्यक्तता नाम पर्याय, आनंद की पर्याय, वीतरागता की पर्याय, शांति की पर्याय, प्रभुता की, विभुता की, ईश्वरता की, अनंत गुणों की पर्याय। उन गुणों की पर्यायों का वेदन और कोई गुण नहीं करता, गुण का परिणाम नहीं करता, ज्ञान गुण का परिणाम करता है। ज्ञान गुण कैसा है? जिसमें एक साथ दो धर्म प्रवर्ते हैं, जानना और वेदना है। समय भेद का क्या काम? समय भेद का कोई काम नहीं। समय भेद क्यों होगा? हाँ, देखो आप है ना, अभी बाहर देखो, बाहर देखो, वो जो वृक्ष है ना, वृक्ष देखा ना आपको, जिस समय वृक्ष यहाँ आया आपके ख्याल में, है ना, थोड़ा उसको समझने के लिए दृष्टांत है, वो अंदर की बात। जैसे ही वृक्ष आया ख्याल में, ये वही है जो कल देखा था। आया कि नहीं आया? उसी समय आया कि नहीं आया? तो उसमें समय भेद का जरूरत कहाँ है? दृष्टि द्रव्य स्वभाव पर है, दृष्टि में गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, अखंड अभेद वस्तु है। उस अखंड अभेद वस्तु को जो उपयोग विषय करता है, उस उपयोग दशा में उसी के एक, दरअसल में अकेला उपयोग नहीं ढलता है, अनंत गुण ढलते हैं। और अनंत गुण ढलते हैं तो उनकी निर्मल पर्याय प्रकट होती है, उन प्रकट पर्यायों का ज्ञान वेदन करता है। इसका नाम ज्ञान चेतना का अनुभव है। देखो दोबारा पढ़ते हैं। सत वस्तु है, इसका सत्व महाचैतन्य, ये महासत्व है, इसकी पर्याय का परिणमन करके अनुभव करते हैं। इसका नाम चारित्र कहो और इसको ज्ञान चेतना कहने में आता है। यहाँ तात्पर्य ऐसा जानना कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न, पेज आगे आ गया, राग द्वेष के, हर्ष शोक के परिणाम इससे भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप, अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप कैसा कि यह ज्ञान चेतना निर्मल शुद्ध चैतन्य चमत्कार है, ऐसा ज्ञान चेतना का अभी विषय नक्की करा। विषय कौन है जिसके बारे में बात चलती है कि कर्म कर्मफल चेतना से भिन्न, यानी राग देश के और हर्ष शोक के परिणाम से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप कैसा कि जो निर्मल शुद्ध चैतन्य चमत्कार है, ऐसे ज्ञान चेतना का, ऐसे इस ज्ञायक भगवान का आगम प्रमाण पहला काम, ये एजेंडा है ना, आत्म कल्याण का एजेंडा, आत्म कल्याण का सिलेबस, आत्म कल्याण की विधि, आत्म कल्याण की रेसिपी। आगम प्रमाण भगवान के कहे हुए आगम से पहले नक्की करे कि मेरा क्या स्वरूप है, मैंने क्या माना था, भगवान कैसा कहते हैं, मैंने जो माना था वो गलत था कि सही था, ये सब आगम प्रमाण में आया। फिर अनुमान प्रमाण, अब उसका देखो गुरुदेव का खुलासा, यह ज्ञान वह आत्मा है, यानी कैसे ज्ञान आत्मा है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप, ये आगम प्रमाण है। अभी थोड़ा आगे बढ़ा, ये ज्ञान वह आत्मा, जानना 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 जानना, जाने 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 वो आत्मा। तो ये मेरा जानने का भाव निरंतर प्रवर्तमान है,
ये जानने के निरंतर प्रवर्तमान भाव में ये जो कुछ जानने में आ रहा है सो ये तो जानने योग्य विषय हैं, लेकिन उस जानने के परिणमन में जानना 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 जानता 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 एक रूपता से जो विराजमान है वह मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुमान में लेना। आया ख्याल में आई बात? देखो, आगम प्रमाण और अनुमान प्रमाण, हाँ विकल्प है ना, अभी थोड़ी निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प तो स्वयं संवेदन प्रमाण है। अपन उसको इधर क्यों तोल रहे, विकल्प से नहीं तोलो, विकल्प है। ये तो आप जब वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत सारी बात आई है, बहुत विस्तार से लिया पंडित जी ने, टोडरमल जी साहब ने। लेकिन हाँ श्रुत ज्ञान में वो विकल्पात्मक ही है। अभी देखो क्या है, आगम से जानना, अभी दृष्टांत दिया था ना पालिताना जाने का, तो अभी खड़े खड़े, अभी ना ये कार में बैठे हैं ना कुछ हुआ है, अभी तो रास्ता पूछ रहे हैं, ये आगम प्रमाण। और जब आपने उस पर चलने का विचार किया तो अनुमान में लिया, वो जो कुछ मैंने बताया था वो आपने अपने अनुमान ज्ञान में लिया, अभी विकल्पात्मक है, ये निर्विकल्प थोड़ी है। लेकिन इसके बिना आपको काम नहीं चलेगा। अनुमान में नहीं लोगे तो आप गाड़ी में चाबी नहीं लगा सकते हो। आपने पूछ तो लिया, 10 कदम लेफ्ट, फिर 300 मीटर लेफ्ट, फिर इसके बाद राइट, राइट के बाद फिर 300 मीटर के बाद फिर राइट जाना है, सब आपने समझ तो लिया, लेकिन अनुमान में नहीं लिया तो आप गाड़ी चला नहीं सकते हो। अनुमान में लेने का गुरुदेव ने बहुत सरल यहाँ पर एक लाइन में कहा, ये जो ज्ञान है वो जानने स्वरूप है, मैं ज्ञायक वस्तु हूँ, जानना मेरा स्वभाव है। तो ये जो जान रहा है, बच्चों को पढ़ाया बालपोती में, जो जानता है वो जीव है, टेबल कुर्सी नहीं जानते वे अजीब है। तो जानता है तो उसने, बच्चे ने पूछा क्या जानता है, जानता क्या होता है? तो उसने कहा देखो तुम्हें पता है ये आम है, ये केला है, ये संतरा है, देखो तुम जान रहे हो कि नहीं? ये टेबल पे आम संतरा केला रखा है, टेबल नहीं जान रही कि ये आम संतरा केला है, तुम जान रहे हो ना ये आम है, ये संतरा है, ये केला है। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं। तो ये संतरा का जानना, केले का जानना, आम का जानना, अब इन तीनों में जानना जानना है कि नहीं? तो गे बदला, यानी आम केला संतरा, गे बदला, गे के निमित्त से ज्ञान की पर्याय बदली, लेकिन ज्ञान स्वरूपता का एक रूप भाव है वो नहीं बदला। ये मैं हूं, ये अनुमान प्रमाण है, ये अनुमान में लेना है। जानना हुआ, अभी तो सीखा तो यहां से, आम जाना, केला जाना, संतरा जाना, किसने जाना? टेबल ने जाना, आपने जाना, आ गया। तो अब आम जाना, तो जिस समय आम जाना उस समय केला नहीं जाना, जिस समय केला जाना उस समय संतरा नहीं जाना। लेकिन जाना तो जिस समय आम जाना उस समय गे कौन के आम, आम संबंधी ज्ञान हुआ। तो आम संबंधी ज्ञान अगले समय केला संबंधी ज्ञान हो गया, और केला संबंधी ज्ञान अगले समय संतरा संबंधी हो गया। वो ज्ञान की पर्याय बदल गई, लेकिन ज्ञान जानना जानना नहीं बदलता, वह मैं हूं, ये अनुमान प्रमाण है। परसों आया था बहनश्री के बोल में रात को, अब वो देखो ख्याल से निकल गया वो बात, अभी मुझे बोलते बोलते याद आई थी। आया था उसमें, वो एक तो गोसलिया वाला था, इसके बाद एक और बोल था। अब आएगी तब मैं बताऊंगा। हाँ नहीं, वो बहनश्री के बोल में रात को आया था। जाने जाने ये अपना तो यहाँ चलता, वो निकल ही गई। ऐसा अनुमान करना और स्वयं संवेदन प्रमाण से जाने, कहो पछी, हाँ पछी ज्ञान प्रमाण थी जाने निर्विकल्प ज्ञान, स्वयं संवेदन ज्ञान, आनंद को वेदता ज्ञान, ये अतीन्द्रिय आनंद को वेदता ज्ञान, ज्ञान प्रमाण से जाने। तो
आगम, इसको कहा ज्ञान प्रमाण से जाने, स्वयं संवेदन ज्ञान प्रमाण से जाने। आगम प्रमाण पहली अपेक्षा कही, फिर अनुमान कहा, फिर प्रत्यक्ष लिया, अब प्रत्यक्ष हुआ है। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, ज्ञान से ज्ञान और स्वयं संवेदन, ज्ञान से ज्ञान और स्वयं संवेदन। पंक्ति छोटी, बात गहरी। ज्ञान प्रवर्तित ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप को लक्ष्य करने से स्वयं संवेदन हुआ। तीन अक्षर में बोला है गुरुदेव ने, ज्ञान थी, ज्ञान अने स्वयं संवेदन। आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, स्वयं संवेदन प्रमाण, ये कोर्स है, ये सिलेबस है, ये अपना एजेंडा है। ये इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो कहा पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय, तो भैया हमने तुमसे ये भी तो नहीं कहा खाना खाना है, तो खाना खाने का तुमने अपने आप कैसे जोड़ लिया? ये भी जोड़ लो। लोग कहते हैं ना फिर वो पूजा पाठ स्वाध्याय शास्त्र अभ्यास, शास्त्र अभ्यास तो हम कह ही रहे हैं आगम प्रमाण करो, और पूजा भगवान की भक्ति विनय है ना, कब तो ये सब करना कि नहीं करना, कि ये सब भैया आत्म कल्याण के लिए तो कार्यकारी नहीं है। तो फिर करें ही नहीं तो भोजन भी मत करो, हमने तो भोजन करने की भी मनाही करी है। वो सब अपने समझना चाहिए कि यहाँ कुतर्क की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। स्वयं नाम अपना सम नाम प्रत्यक्ष वेदन प्रमाण से जाने, वेदन प्रमाण, स्वयं संवेदन, स्वयं नाम अपना सम्यक प्रकार से प्रत्यक्ष वेदन से आत्मा को जाने। यहाँ तक चर्चा आई, बस थोड़ी सी में और एक पैराग्राफ है, बस हो जाएगी ये बात। जल्दी से पढ़ता हूँ, अब क्या निशान तो बहुत लगते जाते हैं, देखते देखते देखते। एक बात आई थी ना, एक गुरुदेव ने लिया था, मैं जब तक वो ढूंढ रहा हूँ तब तक बोलता हूँ। यदि उदय से परिणाम का राग आदि होते हों और उनसे जो नवीन बंध होता हो, तो मनुष्य को फिर अगले भव में मनुष्य ही होना चाहिए। हाँ, और निगोद में से स्थिति तो बहुत छोटी है उसकी, फिर वो नवीन कहाँ से आता है कि वो स्वतंत्र है, उसका परिणमने का राग देश का भाव स्वतंत्र है, उदयाधीन नहीं है। हाँ, देखो ये जो अपन ने आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण लिया ना, इसको देखना। सीधा ले तो आगम प्रमाण, सीधा ले मतलब इसी बात को सीधी कहें, आगम प्रमाण वास्तव में श्रुत ज्ञान वह आगम है। श्रुत ज्ञान में यह ऐसा आत्मा है और ऐसा आत्मा है, ऐसा आगम कहते हैं। ऐसा जो विकल्प उठता है, इसलिए इसको वहाँ प्रत्यक्षपना नहीं है। जो अभी आपने पूछा उसका जवाब आएगा। अनुमान प्रमाण में भी ये ज्ञान वह आत्मा, ज्ञान वह आत्मा, ये ज्ञान वह आत्मा, ऐसा ये भेद रहता है। इसको जो कि पंचाध्यायीकार ने और समय सार की 11वीं गाथा में इसे सद्भूत अनुपचरित व्यवहार कहा, ज्ञानते आत्मा। ऐसा भेद रहता है, यानी ऐसा विचार, जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ऐसा भी भेद है, ये भी विकल्प है। ये अनुमान प्रमाण है। फिर स्वयं संवेदन, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा सीधा वेदन होना, इसको स्वयं संवेदन प्रमाण से जानते हैं, ऐसा कहने में आता है। यहाँ तक ये बात आई, और 3 लाइन पढ़ के अपना पूरा करते हैं आज का विषय। वो तो अपन समझ ही गए, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना, साक्षात ज्ञान चेतना, उपयोगात्मक ज्ञान चेतना, और उपयोगात्मकता को मुख्य न करें तो निरंतर ज्ञान चेतना, और अज्ञानी को ज्ञान चेतना का उदय है ही नहीं। ये इतने में सारे सबकी बात आ गई। अब देखो पेज नंबर है 196। भगवान आत्मा अपने स्वरूप का अनादर करके राग द्वेष में हित और सुख मानता है, किसको तेरा अब अपमान चाहिए, है ना। वो आ गया था, लही बब्बता मोटू मान, जो गुरुदेव ने सुनाया था
है ना। कृष्ण की वो पूरी द्वारका दीपायन मुनि की, दीपायन मुनि को अभव्य कहा, कृष्ण को कहा तुम नरक में जाओगे लेकिन तुम तीर्थंकर होने वाले हो, और दीपायन मुनि से कहा तो लही भव्यता मोटू मान, तो कहा जब अपने स्वरूप का तू अनादर कर रहा है, एक राग की कणिका में तू हित मान रहा है, तो इससे बड़ा अपमान तेरा कौन करे और कैसे होए। तू स्वयं ही स्वरूप का अपमान कर रहा है। दुखी दुखी दुखी, ये दुख टालने का उपाय भगवान ज्ञान स्वरूप चेतना को पकड़, जिसमें शुद्ध ध्रुव सत्ता चैतन्य अविनाशी भगवान विराजते हैं। इसको पहले आगम से नक्की कर। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे।